Hello, very good morning to all of you, and welcome to Bajrang Defense Classes. I know you are waiting for this session very eagerly, so let's start without wasting your precious time. Arctic air front is formed in northern hemisphere of Earth. Choose the correct statement. अब आप बोलेंगे ये स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं क्या? यस ऑफ कोर्स, यही तो घुमाते हैं आदमी को भाई. इट इज नॉट एन एक्टिव फ्रंट formed at meeting point of arctic air mass and polar air mass. its an inactivity is its inactivity is due to fact that temperature difference, and this is it. All of these are correct. ठीक है. Match the following types of wind. ठीक है. Trade wind, fohn, polar sterlies and monsoon. फोहन तो क्या हो गई, लोकल विंड हो गई. ट्रेड विंड प्लेटनरी हो गई. पोलर स्टडीज 60s to 70 एटीट्यूड एंड मानसून सीजनल विंड. इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4. इफ यू वांट वीडियो ऑन विंड्स, सीजनल और मतलब टेम्परेरी और परमानेंट विंड्स, डू कमेंट. लिखना पड़ रहा है यार, तुम कमेंट सुन के तो लिखते ही नहीं हो. ठीक है. वॉच मैच द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ precipitation. मैच द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ precipitation. ठीक है. हील, स्नोफॉल, स्लीट, ग्राउंड रेनफॉल. तो ये कौन सा होता है? ये होता है, ये क्या होता है? ये होता है हेल, होता है लेयर्ड आइस्ड, स्नोफॉल है ना, और स्लीट और रेनफॉल. The mass of water vapor per unit volume of air is known as. पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? पर यूनिट वॉल्यूम होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. ठीक है. नाउ टू 40. व्हाट इज द रीजन फॉर द मेजर हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइंग? Why is the reason for the major hot desert of the world lying in the western part of the? They are influenced by they lie in rain shadow area of mountain and they influenced by. तो सबसे इसका वो रीजन है कि वो होते हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ड्राई विंड्स. सिंपल. ठीक है. अगर विंड्स पे आपको वीडियो चाहिए तो डू कमेंट. ठीक है. मैं सारी विंड्स पे बना दूंगा तक, ऐसे आपको अच्छे से समझ आएगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ द ईयर? इसका आंसर है सी, वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मोमीटर. ठीक है. नाउ विच व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिनोट द क्रिटिकल टेम्परेचर एट विच द एयर बिकम सैचुरेटेड विद वेपर एंड बिलो विच द कंडेंसेशन इज लाइकली टू बिगिन? सो इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है भाई? क्रिटिकल टेम्परेचर जिसके एट विच द एयर बिकम सैचुरेटेड विद वेपर एंड बिलो विच द कंडेंसेशन इज लाइकली टू बिगन. ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, उसको कौन सा बोलेंगे? ड्यू पॉइंट बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे, उसको हम गे नहीं बोलेंगे. ठीक है. उसको बोलेंगे हम ड्यू पॉइंट. ठीक है. Which one of the following is layer of atmosphere is responsible deflection of radio waves? Ionosphere. Simple यार. ठीक है. Which one of the following statement characterize convectional rainfall? Convectional rainfall की characteristic. ठीक है. वो थोड़ी spelling mistake होगी. तो इसका आंसर है it occurs daily after in equatorial region. ठीक है. It is very short duration. It occurs on cumulonimbus. तो 1 2 3 are correct. ठीक है. Low pressure across Peruvian coast causes. लो प्रेशर से क्या होता है? लो प्रेशर से रेनफॉल पॉसिबल हो सकती है. ठीक है. तो 250 का आंसर क्या हो जाएगा? लो रेनफॉल इन इंडिया एंड लो रेनफॉल इन ऑस्ट्रेलिया, बोथ इनकरेक्ट. Now moving to our 251 question, which one of the following is the source reason for the formation of air masses? Air masses का सोर्स क्या है? इसका आंसर है सर्बियन प्लेन्स. प्लेन्स देखो, हर चीज का बहुत डीप मोटिव होता है. अगर कुछ भी चीज हो रही है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं. 252. कंसिडर द फॉलोइंग सरफेस विंड. सरफेस विंड, डोलड्रम, पीसफुल, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, पोलर विंड्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियलाइज्ड ग्लोबल पैटर्न ऑफ दिस विंड फ्रॉम इक्वेटर टू पोल? इक्वेटर में होती है डोलड्रम, फिर ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, पोलर विंड्स. व्हाट? ये क्या? ये तो 1 2 3 4 आ रहा है. क्यों? इसका आंसर है 1 2 3 4. ठीक है. डोलड्रम होती है इक्वेटर पे, ट्रेड विंड्स, उसके बाद वेस्टर्लीज ऊपर के लिए, फिर पोलर विंड्स नीचे के लिए. ठीक है. नाउ द एयर दैट डिसेंड ऑन रेन शेडो डेजर्ट इज.
वो होती है वार्म एंड मोस्ट वार्म एंड ड्राई ईयर, ठीक है, रेन शेडो एरिया में। मोस्ट ऑफ द फिनोमेना रिलेटेड टू वेदर टेक प्लेस इन ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हॉर्स लेटिट्यूड? इट इज अ रीजन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग विंड, इट इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, इट इज क्लोजेस्ट पॉइंट टू द सन, ओके, इट इज क्लोजेस्ट, इट इज डायनेमिकली इंड्यूस्ड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, है ना। um, हम्म, ठीक है, इट इज क्लोजेस्ट पॉइंट, इसका आंसर है बी, ठीक है, इसका आंसर है बी। 256, नाइट्स आर कूलर इन डेजर्ट देन इन द प्लेन बिकॉज nights are cooler, the sun radiate more quickly than the earth, the sky remain clear, most of the sand absorbs and heat and more quickly than the earth, तो nights are cooler, तो sand radiate more quickly than the earth, ठीक है। 256 का क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पर इशू हो गया, 256 का हो जाएगा, द स्काई रिमेन क्लियर मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अगर क्लियर रहेगा तो फटाफट वो कूल और हीट और कूल जल्दी जल्दी हो जाएंगे। द हॉरिजॉन्टल विंड सर्कुलेशन नियर द अर्थ सरफेस इज ड्यू टू, जो हॉरिजॉन्टल विंड सर्कुलेशन होता है अर्थ सरफेस के, वो किस कारण होता है? अब कोरियोलिस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट। 257 का हो जाएगा डी, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर 258 क्वेश्चन, समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस, वर्नल इक्विनॉक्स, ऑटोमल इक्विनॉक्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। 22 दिसंबर को क्या होगा? विंटर सॉलिस्टिस, विंटर सोल्स्टिस किसके हिसाब से? ये होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद ये ऊपर को जाएगा, 21 मार्च को होगा वर्नल इक्विनॉक्स, फिर 21 जून को क्या होगा? समर सोल्स्टिस, फिर नीचे को आएगा 23 सितंबर को क्या हो जाएगा? 23 सितंबर को हो जाएगा ऑटोमल इक्विनॉक्स, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस। तो समर सोल्स्टिस 21 जून, विंटर सोल्स्टिस 22 दिसंबर, वर्नल इक्विनॉक्स 23 21 मार्च, ऑटोमल अर्लियर। तो क्या हो जाएगा इसका? 1243, बी आंसर इज द करेक्ट। Now moving to our 259th question, which one of the following mentioned statement is are true? अब ये एल निनो के बारे में है, तो एल निनो और ला निनो वो विंड्स होती हैं जो इफेक्ट करती हैं इंडिया में रेनफॉल, ठीक है। एल निनो डिस्टर्ब वेदर पैटर्न अराउंड द वर्ल्ड कॉजिंग ड्राउट इन द इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इन ईस्टर्न ब्राजील, ठीक है। और ठीक है, एल नीनो, इट कॉजेज अनयूजुअल हैवी रेनफॉल इन यूएस गल्फ कोस्ट एंड पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, इट ऑल्सो लोअर सी सरफेस टेम्परेचर इन करे। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। अब अगर ऑल ऑफ दीज हुआ तो क्या हुआ? ये 3 पॉइंट किसके बारे में हो गए? एल नीनो के बारे में हो गए। एल नीनो आपका क्या हो गया? कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया, ये विंड सिस्टम है, ठीक है। अब एल नीनो क्लियर हो गया तो क्या हो जाएगा? अब ला नीनो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखो ला नीनो क्या करता है, एल नीनो तो ड्राउट लाता है, तो ला नीनो क्या करेगा? बारिश लाएगा, सिंपल सी बात। तो मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, एल नीनो इज नोन टू अफेक्ट वर्ल्ड क्लाइमेट फॉर ईयर और टू, रिगार्डिंग इट इफेक्ट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ड्राउट कंडीशन इन ऑस्ट्रेलिया, करेक्ट। Heavy precipitation along the coast of Peru, devastating effect of marine life, harmful for corals। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी हो जाएगा डी। सारा मतलब गंदगी काम एल नीनो ही करता है, इसीलिए क्वेश्चन में भी याद रखा जाता है। Thank you, very, very thank you for joining the session and hope for the best.